हेलो हाय नमस्ते एवरीवन। आज हम करेंगे वर्ड पावर मेड इजी की। हमने स्टार्ट कर दिया है। जैसे कि मैंने अपनी इंग्लिश स्ट्रैटेजी की वीडियो में बताया था कि वर्ड पावर मेड इजी एक ऐसी बुक है जो कि करना इम्पॉर्टेंट है आई थिंक, बट लोग करते क्यों नहीं है, बच्चे करते क्यों नहीं है? क्योंकि ये इंग्लिश टू इंग्लिश में है, तो इसलिए मैंने करी हुई है, तो मैं आपको समझा रही हूँ यहाँ पे। आज हम करेंगे फर्स्ट एंड सेकंड सेशन, ठीक है? क्योंकि इंट्रो इसका बड़ा हो जाएगा, इसलिए आज फर्स्ट एंड सेकंड सेशन को ही करेंगे। कल फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों को मिक्स करके फिर प्रैक्टिस करेंगे इसकी। तो आई होप आपकी दिवाली अच्छी गई होगी। नाउ इट्स टाइम टू गेट बैक टू स्टडी। तो अभी करेंगे एंड आई एम श्योर कि आपको इस वीडियो के बाद यू आर गोइंग टू गेट अ लॉट वोकैब इन योर हेड एंड आपको डर आपका मिट जाएगा इसके बाद आई थिंक। तो चलो, तो इसमें क्या है, 47 सेशंस दिए हुए हैं अलग अलग टाइप के। जैसे कि फर्स्ट से थर्ड दिया हुआ है हाउ टू टॉक अबाउट पर्सनैलिटी टाइप्स। इसको करने के बाद आपको पता चलेगा कि आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, आप कैसे हो। जैसे कि आप ईगोमैनियक हो, ईगोइस्ट हो, या फिर इंट्रोवर्ट हो, एक्सट्रोवर्ट हो, ऑल्ट्रुइस्ट हो, ऐसे करके। हाउ 4 से 6 दिया हुआ है हाउ टू टॉक अबाउट डॉक्टर्स, कि कान का डॉक्टर कैसा होता है, इसको क्या बोलते हैं, हाथ के डॉक्टर को क्या बोलते हैं, एंड सो ऑन। हाउ टू टॉक अबाउट प्रैक्टिशनर्स, जैसे कि कायरोमेंसी हो गई, मतलब कि हाथ जो भी अलग अलग चीज़ें प्रैक्टिस करते हैं लोग, है ना। साइंस एंड साइंटिस्ट के बारे में दिया हुआ है। लायर्स एंड लाइंग, जो हर टाइम झूठ बोलते हैं, जो कम झूठ बोलते हैं या फिर उनको झूठ बोलना पड़ता है, ऐसा सब इसके बारे में दिया हुआ है। इसमें चेक प्रोग्रेस है, इसमें एक्शंस के बारे में है, वेयर स्पीच हैबिट्स के बारे में है। तो जैसे कि आप देख लेना, इंसल्ट एनिमीज़ के बारे में है, फ्लैटरी एनिमीज़, फ्लैटरी फ्रेंड्स को फ्लैटर कैसे करते हैं, एनिमी की इंसल्ट कैसे करते हैं, फिनोमिनन एंड अकरेंस के बारे में है। हाउ टू टॉक अबाउट व्हाट गोज ऑन, अ वैरायटी ऑफ पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स, हाउ टू चेक, ये प्रोग्रेस है। तो इसमें टोटल करके 47 सेशंस दिए हुए हैं और बहुत अच्छी बुक है, आई एम टेलिंग यू, बहुत अच्छी बुक है। तो चलिए फिर, हाँ, तो 1 से 3 में दिया हुआ है हाउ टू टॉक अबाउट पर्सनैलिटी टाइप्स, जिसको हम आज स्टार्ट करेंगे। तो पहले मैंने लिए 3 वर्ड्स, ईगोइस्ट, ईगोटिस्ट एंड ऑल्ट्रुइस्ट। ये अभी देख लेते हैं अपन, इसके रूट वर्ड से रिलेटेड सारे वर्ड्स अपन देखेंगे आगे। तो ईगोइस्ट का मतलब क्या होता है, हु लुक्स फॉर बेनिफिट ऑफ हिमसेल्फ और हर सेल्फ। देखो, हिमसेल्फ और हर सेल्फ अपन यूज़ करेंगे ही और शी और ही के लिए, लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है ना, तो इन एवरीथिंग। तो ईगोइस्ट का मतलब क्या होता है, जैसे कि आप किसी से कॉन्वर्सेशन कर रहे हो एंड ही इज़ डिस्कसिंग हिज प्लान्स विद यू, तो आप बोलोगे, अगर आप ईगोइस्ट हो तो आप बोलोगे कि इसमें मेरा क्या भला है, तू ये बता पहले, मेरा क्या बेनिफिट है। अगर है तो आई एम विद यू इन दिस कॉन्वर्सेशन, अदरवाइज आई विल लीव। मतलब मेरा फ़ायदा क्या है इसमें। ईगोइस्ट लोगों को यही होता है कि मेरा फ़ायदा बताओ, वही कन्वर्सेशन होगी यहाँ पे, है ना, वो इंटरेस्ट उसी में होते हैं। ईगोटिस्ट में क्या डिफरेंस होता है, ईगोइस्ट और ईगोटिस्ट में? देखो, ये दोनों सिमिलर होते हैं लगभग, बट इसमें थोड़ा माइनर सा डिफरेंस होता है। बट अगर एग्ज़ाम में आए ना सिमिलर वर्ड्स में, तो आप टिक कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, और ऐसा ही आता है हमेशा। तो इस बुक की खास बात यही है कि ये माइनर से माइनर डिफरेंस को भी बताती है ये बुक, इसलिए आई लाइक दिस बुक। तो ईगोटिस्ट का मतलब क्या हो गया, हु टॉक्स अबाउट हिमसेल्फ हर सेल्फ इन एवरी कॉन्वर्सेशन और ब्रैग्स अबाउट। ब्रैग का मतलब क्या होता है, एक सेकेंड, ब्रैग का मतलब क्या होता है, अपनी डींगे हाँकना। डींगे हाँकना मतलब पता है, काम किया ना हो पर मैंने किया है वो, या फिर मतलब बड़ी बड़ी बातें करना, लॉन्ग टॉक करना, है ना। तो ईगोटिस्ट, जैसे कि कोई कॉन्वर्सेशन कर रहे हो आप
तो किसी ने तारीफ़ करी कि ये वॉल पे पेंट तो अच्छा लग रहा है, दीवार पे पेंट अच्छा लग रहा है, आप बोलोगे मैंने तो सिलेक्ट करा है। इफ़ यू आर ईगोटिस्ट पर्सन, है ना, मैंने तो सिलेक्ट करा है, ये पोट्री अच्छी लग रही है, मैं ही तो लेके आई हूँ, ऐसा करके मतलब हमेशा मैं, कोई भी कॉन्वर्सेशन चल रही हो हमेशा मैं, ठीक है, यू ऑलवेज टॉक अबाउट योर सेल्फ। तो आप जैसे कि ईगोटिस्ट पर्सन के बारे में, इसमें डिफरेंस कैसे याद करेंगे, इसमें ईगोटिस्ट में टी आ रहा है, टी फॉर टॉक से याद कर सकते हैं अपन, हु ऑलवेज टॉक्स अबाउट हिमसेल्फ, एंड ईगोइस्ट में हु ऑलवेज लुक फॉर बेनिफिट, ठीक है, बेनिफिट्स, हु ऑलवेज लुक्स फॉर बेनिफिट्स। ईगोटिस्ट हो गया। ऑल्ट्रुइस्ट में ऑल्टर एक वो है वर्ड, रूट वर्ड, जिसका मतलब होता है अदर, मतलब दूसरों के बारे में दूसरा। तो ऑल्ट्रुइस्ट का मतलब ये हुआ जो दूसरों के बारे में सोचते हैं हमेशा, है ना, उनकी हेल्प करते हैं और थिंक करते हैं उनके बारे में। हाँ, एक चीज़ है जैसे कि IST किसी वर्ड है, उसके पीछे अगर सफिक्स में IST दिया हुआ हो, IC हो, AC हो, OUS हो, वो एडजेक्टिव्स होते हैं। एंड ISMY ITY होते हैं तो वो नाउन प्रैक्टिस या प्रोसेस होती है, मतलब एक तरह से वो नाउन होता है, ठीक है। वर्ड्स आगे देखेंगे अपन कैसे कैसे ये क्या है सब, देखो अपन, ठीक है, चालू करते हैं ईगो से। तो ईगो का मतलब होता है आई और सेल्फ। जैसे ईगो बोलते ना, तेरे में तो ईगो आ गई है, मतलब उसमें अहम आ गया है। अहम का मतलब क्या होता है, मैं, घमंड, अहंकार वाला, ठीक है। तो ईगो का मतलब होता है आई। पहले रूट वर्ड क्या होता है, रूट वर्ड जैसे कि अगर किसी वर्ड में वो वर्ड फिक्स हो जाए ना, तो कहीं ना कहीं वो उससे रिलेटेड ही मतलब देगा उसका। जैसे कि अपन इसमें देखेंगे इन सब में, जैसे कि मैं अगर एग्जांपल दूँ तो जैसे कि योग है हमारा हिंदी लैंग्वेज का वर्ड है, अब अंग्रेजी वालों ने इसको कर दिया योगा, तो बोलेंगे कि योग इसमें रूट वर्ड है, वो अगर पढ़ेंगे तो योग इसमें रूट वर्ड है जो कि हिंदी लैंग्वेज से लिया गया है ना, जो कि हिंदी लैंग्वेज से लिया गया है। अब जैसे कि ईगो है, ईगो को क्या बना दिया, लैटिन वर्ड से लिया गया। लैटिन एक लैंग्वेज है, ठीक है, ये एक लैंग्वेज है, तो ईगो को उससे लिया गया और इंग्लिश वालों ने इससे ईगो से मिला के सारे वर्ड्स बना दिए। जैसे कि हम बनाते हैं अभी योगिस्टिक बनाते हैं जो हमेशा योग करता रहता है, ऐसा कोई वर्ड होता नहीं है, आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल, ठीक है, ऐसा कोई वर्ड नहीं होता योगिस्टिक जैसा। तो ये भी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है, जैसे कि आप समझो। तो वो बोलेंगे कि योग हिंदी लैंग्वेज से लिया गया है और इससे योगा का मतलब ये, उसका मतलब होता है एक्सरसाइज करना। जैसे कि यहाँ पे ईगो का मतलब हो गया आई। चलो, तो ये तो बात हो गई योग रूट वर्ड की। रूट वर्ड समझ आया, ये कहीं भी लग सकता है, आगे वर्ड में, आगे पीछे बीच में, कहीं भी। ईगोइस्ट की बात कर ली हमने, हु लुक्स फॉर बेनिफिट्स ऑलवेज, ईगोटिस्ट ऑलवेज टॉक्स, ईगोसेंट्रिक क्या हो गया, सेल्फ सेंटर्ड, और कंसिडर हिमसेल्फ और हर सेल्फ द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स। ईगो सेंट्रिक होता है, उसको लगता है हमेशा कि वो सेंटर ऑफ द यूनिवर्स है, मतलब जो भी यूनिवर्स है ना पूरा, वो उसके बारे में सोचता है हमेशा और उसका पूरा ध्यान उसके ऊपर है, सारे मतलब वो होता है ना, आई एम द बॉस, बाकी सारे पानी कम, हाँ, वो चीज़ ईगो सेंट्रिक में होती है। उसको लगता है कि सारे मुझसे आगे बात करेंगे, मैं क्यों जाऊँ किसी के पास, आई एम द बॉस, ऐसा करके। ईगो सेंट्रिक पर्सन है वो, समझ लेना अगर आपके आसपास कोई हो तो उसकी पर्सनैलिटी है ईगो सेंट्रिक। ईगो मैनिएक के बारे में बात करते हैं। ईगो मैनिएक, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। ईगो मैनिएक का मतलब होता है जो कि अपनी नीड्स, अपनी ज़रूरतों को, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए ना किसी भी हद तक जा सकता है, चाहे सामने वाले का कितना ही बुरा क्यों ना हो रहा हो, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बस उसकी जो ज़रूरत है ना वो पूरी होनी चाहिए, उसकी इच्छाएं कंप्लीट होनी चाहिए। जैसे योर नीड्स, डिज़ायर्स, इंटरेस्ट हैव बिकम अ मॉर्बिड ऑब्सेशन। मॉर्बिड ऑब्सेशन का मतलब होता है कि मतलब एक बहुत ही बड़ा पागलपन। ऑब्सेशन तो सुना होगा ना, ऑब्सेशन मतलब ये अलग ही टाइप का ऑब्सेशन हो गया, दिन रात वही करते रहते हैं, है ना। जैसे किसी को म्यूज़िक का ऑब्सेशन है तो वो दिन रात म्यूज़िक,
किसी को टीवी देखने का है तो दिन रात टीवी देखते रहते हैं, वो मॉर्बिड ऑब्सेशन है ना। तो वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। ईगोमैनिक पीपल होते हैं जो सामने वाला चाहे बर्बाद ही क्यों ना हो जाए, उन्हें तो मतलब है अपनी ज़रूरत पूरी करने का। तो ऐसे लोगों की पर्सनैलिटी होती है ईगोमैनियक, उनको ईगोमैनिक कहते हैं। अब इसमें मैनिया भी इज़ ऑल्सो रूट वर्ड, जिसका मतलब होता है मैडनेस, मतलब पागलपन, अलग ही टाइप का। जैसे कि यहाँ पे मैंने एग्जांपल रखे हैं, वैसे अपन आगे करेंगे मैनिया से रिलेटेड, बट यहाँ पे एग्जांपल देख लो 2-3। पायरोमैनिया, इसमें पायरो भी रूट वर्ड है, जिसका मतलब होता है आग, फायर। पायरो का मतलब जिसको फायर मतलब आग लगाना अच्छा लगता हो, हर जगह आग ही आग लगा दी उसने। मैनियक वर्ड है, जिसका मतलब होता है पागल। जैसे बोलते हैं पागल है क्या तू, उसको मैनियक बोलते हैं, पागल को। मेगैलोमेनिया मतलब जिसको बड़ी बड़ी चीज़ें अच्छी लगती हो, जैसे कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हो गई, बड़े बड़े घर हो गए, वो मेगैलोमेनिया हो गया। वो उसको बड़ी बड़ी चीज़ें अच्छी लगती है, तो उसको बड़ी बड़ी चीज़ों का पागलपन है। ठीक है, ये 4 वर्ड्स दिए हुए हैं उसमें ईगो से रिलेटेड। पहला पढ़ा हमने ईगोइस्ट, जो कि बता दिया, जो कि 2 बार बता दिया, 1 बार बता दिया चलो, जो कि अपने बेनिफिट के लिए काम करता है हमेशा। ईगोटिस्ट जो ऑलवेज बात करता है, टी फॉर टॉक है ना, ऐसे याद कर लो, जो ऑलवेज बात करता रहता है हमेशा अपने बारे में। ईगोसेंट्रिक मतलब जिसको लगता है सारे मतलब अट्रैक्शन में ही हूँ, सेंटर ऑफ द अट्रैक्शन में ही हूँ। ईगोमैनिक जो अपनी ज़रूरतों के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। ही कैन लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, है ना, फॉर हिज नीड्स, डिज़ायर्स एंड इंटरेस्ट्स। और ईगोमैनिक हाँ बता दिया ना, ठीक। अब पढ़ेंगे हम ऑल्टर। सी, ऑल्टर भी एक रूट वर्ड है जो कि लैटिन लैंग्वेज से लिया गया है। इसका मतलब होता है अदर, दूसरा। अदर, दूसरा, ठीक है। अब जितने भी ऑल्टर से रिलेटेड वर्ड है ना, इसमें दूसरा या अदर मतलब यूज़ हो रहा होगा ज़रूर। अभी देखो ऑल्ट्रिस्ट बताया, इसमें ऑल्टर रूट वर्ड है, ये हो गया ऑल्टर रूट वर्ड, ठीक है। हाईलाइटर ले लूँ क्या, इसमें ऑल्टर रूट वर्ड है, इसका मतलब हो गया हेल्प अदर्स, ठीक है। ऑल्ट्रुइज्म, इसमें ऑल्टर ये रूट वर्ड है, ऑल्ट्रुइज्म ऐसा में आ गया ना, मतलब कि ये एक नाउन है, ये प्रैक्टिस है। द फिलॉसफी प्रैक्टिस बाय ऑल्ट्रुइस्ट, मतलब वो कैसा सोचते हैं, उनकी प्रोसेस क्या है, प्रोसेस ऑफ थिंकिंग क्या है, उसको बोलते हैं ऑल्ट्रुइज्म। ऑल्ट्रुइस्टिक, इसमें आईसी आ गया ना, आईसी ये एडजेक्टिव हो गया फिर, अरे एडजेक्टिव हो गया ये। ऑल्ट्रुइस्टिक मतलब एक्शंस लुक टुवर्ड्स द बेनिफिट ऑफ अदर्स। जैसे कि मैं बोलूँ दिस इज़ एन ऑल्ट्रुइस्टिक अप्रोच या ऑल्ट्रुइस्टिक प्लान, ठीक है। ऑल्ट्रुइस्टिक यहाँ पे वो है एडजेक्टिव, प्लान यहाँ पे नाउन है, जो कि ऑल्ट्रुइस्टिक प्लान की क्वालिटी बता रहा है या फिर विशेषता बता रहा है ना। तो मतलब ये है कि ये प्लान दूसरों को बहुत हेल्प करेगा, तो ये ऑल्ट्रुइस्टिक प्लान है, ये दूसरों के बारे में सोचा गया प्लान है, ऑल्ट्रुइस्टिक प्लान। इससे दूसरों की हेल्प होगी बहुत ज़्यादा, दूसरों के बेनिफिट के लिए है, ठीक है। आ गया ना अदर्स, दूसरों के बेनिफिट के लिए। ऑल्टरनेट का मतलब क्या होता है, इसके वन एंड टेक द अदर, बोलते ना ऑल्टरनेट डेज पे। ऑल्टरनेट डेज का मतलब क्या होता है, एक छोड़ के एक, ऑड इवन करके, या फिर वो ले लो ऑड इवन ले लो, या फिर ऑल्टरनेट डेज पे एक छोड़ के एक। ऑल्टरनेट मतलब ऑल्टर मतलब दूसरा दिन, ऑल्टर मतलब दूसरा डेट, नेट को डेट कर लो, नेट को आप बना दो डेट, याद रहेगा। ऑल्टर डेट मतलब दूसरे डेट पे, क्योंकि ये कंफ्यूज करेंगे आगे के वर्ड्स, तो इसलिए एक आध ट्रिक बता देते हैं। ऑल्टर डेट, दूसरी डेट पे, हर दूसरी डेट पे। तो ऑल्टरनेट डेज मतलब इसके वन एंड टेक द अदर, ठीक है। ऑल्टरनेटिव सुना है, ऑल्टरनेटिव्स होते हैं अपन के ऑप्शंस होते हैं, उनको ऑल्टरनेटिव बोलते हैं। ऑप्शंस आते हैं एग्ज़ाम में 4 से 5, उनको अपन ऑल्टरनेटिव्स भी बोल सकते हैं। जैसे कि क्या, ऑल्टरनेटिव मतलब ऑल्टरनेटिव ऑप्शन, जैसे कि एक को छोड़ा आप ये भी स्किप कर सकते हो, आप दूसरा ले सकते हो,
अब दूसरा भी छोड़ दो, तीसरा ले लो ऑप्शन, ये भी हो सकता है, ये नहीं हो सकता, ये भी हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता, 5 ऑप्शन मान लो दिए गए हैं किसी में, तो आप किसी को भी चूज़ कर सकते हो। ऑल्टरनेटिव अ चॉइस, एक चॉइस है आपके पास। तो इसमें दूसरा यूज़ हो रहा है ना, इसको छोड़ के ये दूसरा ले लो, या फिर ये छोड़ दो ये दूसरा वाला ले लो। ऑल्टर मतलब अदर, दूसरा दूसरा लेते चलो, ठीक है। ये क्या कर दिया, ठीक है। ऑल्टरेशन, ऑल्टरेशन मतलब होता है एक चेंज, जैसे कि ऑल्टर सुना, ऑल्टर, ऑल्टर एक वर्ब है, तो इसका मतलब होता है टू चेंज। मतलब जैसे कि आप सुनो, जैसे कि आप कोई कपड़े खरीद के लेके आए, वो आपको फिट नहीं हो रहे, तो आप क्या बोलोगे कि हम उसको ऑल्टर करवाने जा रहे हैं। ऑल्टर मतलब उसमें कुछ थोड़ा बहुत चेंज करवाने जा रहे हैं। अब वो चेंज हो गया तो वो पहला जैसा तो रहा नहीं, वो दूसरा कोई बन गया, दूसरा कुछ बन गया, है ना। रहा तो वही, बट उसमें कुछ ऑल्टरेशन हो गई ना, उसमें ऑल्टरेशन हो गई मतलब उसमें एक चेंज हो गया। तो वो ये फिट नहीं हो रहा, तो उसमें कुछ ऑल्टर करवा के उसको दूसरा बना दिया गया, ठीक है। वो पहले जैसा तो रहा नहीं ना बिल्कुल, तो वो दूसरा हो गया। तो ऑल्टर करके अपन ऐसे याद कर सकते हैं उसको, ठीक है। अब आया ऑल्टरकेशन, एक सेकंड में थोड़ा साफ कर दो इसको, कहाँ से करूँ, चलो कोई नहीं। ऑल्टरकेशन, ऑल्टरकेशन का मतलब होता है अ वर्बल डिस्प्यूट और फाइट, मतलब एक नोक झोंक, एक नोक झोंक। नोक झोंक को कैसे याद कर सकते हैं इसको, ऑल्टरकेशन को, कैट फाइट, इसमें CAT आ रहा है ना, CAT, तो अपन कैट फाइट से याद कर सकते हैं। अब कैट फाइट तो आपने सुनी होगी ज़रूर। कैट फाइट किसको बोलते हैं, दो लड़कियों के बीच में हो रही है कैट फाइट, औरतों के बीच में हो रही है कैट फाइट, तो उनमें नोक झोंक होती है। वो ऐसे डंडे से नहीं लड़ते ना, डंडे से तो भाई छोड़ो आप। कैट फाइट हो रही है, वर्बल डिस्प्यूट हो रहा है, मतलब एक नोक झोंक हो रही है, हीटेड आर्ग्यूमेंट हो रहा है, तो उसको कैट से ऐसे याद कर सकते हैं, ठीक है, फाइट से। अब आता है ऑल्टर ईगो, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। ऑल्टर ईगो, ऑल्टर ईगो सुनो, ऑल्टर का मतलब क्या हो गया, अदर, रूट वर्ड है ना, और ईगो का मतलब क्या होगा, आई, मतलब मैं। अब देखो दोनों कंट्रास्ट है, एक तो दूसरे के बारे में सोच रहा है, एक खुद के बारे में सोच रहा है, तो इसको कंबाइन करके कैसे कैसे करेंगे कि कोई दूसरा मेरे जैसे सोचने वाला आ गया ना, कोई दूसरा हो जो मेरे जैसा सोचे, उसको बोलते हैं, आप उसका ऑल्टर ईगो, वो आपका ऑल्टर ईगो है। जैसे कि देखो, हु थिंक्स अलाइक, हु डज थिंक सेम थिंग्स एज यू डू, रिएक्ट सिमिलरली, जैसे कि आप कोई चीज़ पे रिएक्ट करो, आपने किसी बात पे कैसे रिएक्ट किया, वो सेम रिएक्शन उसका था उसी बात पे। दोनों मिरर इमेज हो एक दूसरे की, नॉट बाय फेस बट बाय साइकोलॉजी एंड थिंकिंग वगैरह में, है ना, एक्शंस में, नॉट बाय जैसे कि फेस वगैरह, है ना, मतलब फेस में भी हो सकता है, बट मैं बता रही हूँ मिरर इमेज मतलब ऐसे मत समझ लेना कि फेस वगैरह हो। जो थिंक करते हैं सेम आपके जैसा सोचता है, आप जैसा सोचते हो ना वैसे, जैसे कि आपको कोई फ्रेंड होगा तो वो सोचता होगा सेम आप जैसे आप सोचते हो, कोई बात के बारे में, किसी आगे के फ्यूचर के बारे में, आप जैसा सोचते हो वो ऐसा सोचता है, रिएक्ट सिमिलरली करते हैं, ऑलमोस्ट मिरर इमेज हो एक दूसरे के, वो हो गया ऑल्टर ईगो, ठीक है, समझ आया। अब स्टार्टिंग एक बार रिवीजन कर लेते हैं। ऑल्ट्रुइस्ट मतलब हेल्प अदर्स, ऑल्टर दूसरों के बारे में सोचते हैं, ऑल्ट्रुइज्म मतलब एक वो हो गया नाउन, ऑल्ट्रुइस्टिक एडजेक्टिव हो गया वो एक्शंस, वो अप्रोच, ऑल्ट्रुइस्टिक जो दूसरों के बारे में सोचती है वो अप्रोच, ठीक है। ऑल्ट्रुइस्टिक स्टेप हो गया, ऑल्ट्रुइस्टिक अप्रोच बना लो आप। ऑल्टरनेट मतलब ऑल्टरनेट हो गया, ऑल्टर डेट से याद किया था, ऑल्टरनेट डेज पे एक को छोड़ के दूसरा। ऑल्टरनेटिव मतलब ऑप्शन, ये नहीं तो दूसरा ले लो, दूसरा नहीं तो तीसरा ले लो, है ना। ऑल्टरेशन एक चेंज, ऑल्टर वर्ब होती है, उसका मीनिंग होता है टू चेंज, और ऑल्टरेशन हो गया नाउन, एक चेंज। ऑल्टरकेशन को कैट से याद किया था, एक फाइट, डिस्प्यूट, नोकझोंक। ऑल्टर ईगो से, ऑल्टर मतलब अदर, ईगो मतलब आई, मतलब मेरे जैसा
कोई सोचता हो दूसरा, वो ऑल्टर ईगो हो गया तुम्हारा। ठीक है, चलो अब प्रैक्टिस कर लेते हैं इससे रिलेटेड। आप करने की कोशिश करिएगा जितना हो सके। जैसे कि वंस, पहला है वंस अदर सेल्फ। अब देखो इसमें अदर भी आ गया और सेल्फ भी आ गया, कॉन्ट्रास्ट हो गया। अब कॉन्ट्रास्ट वाला एक वर्ड किया था हमने ऑल्टर ईगो, जिसमें ऑल्टर भी आ रहा है ईगो भी आ रहा है, तो ये कॉन्ट्रास्ट आ गया ना, तो इसका मतलब ये वर्ड है ऑल्टर ईगो, जो आपके जैसा सोचता है बिल्कुल। टू चेंज का क्या किया था, ऑल्टर करवा रहे थे हम अपने कपड़ों को, तो इसका ये वर्ब है, तो वर्ब आएगी यहाँ पे ऑल्टर। अ हीटेड डिस्प्यूट, कैट फाइट याद करी थी, कैट फाइट, डिस्प्यूट, ऑल्टरकेशन नाउन है, IONR है, नाउन है। एक्सेसिवली मॉर्बिडिटी, ऑब्सेस्ड विद वंस ओन नीड्स एंड डिज़ायर्स, नीड्स एंड डिज़ायर, ऑब्सेस्ड है अपने नीड्स और डिज़ायर से, वो ईगो मैनियक है। मैनिया बताया था एक पागलपन, अजीब वो गरीब टाइप का, ऐसा जो कि अपनी इच्छाओं को पूरा करना है, उसका जो सपना है वो, चाहे सामने वाला, चाहे दूसरों, चाहे बर्बाद हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो वो हो गया ईगो मैनियक। बताया था मैनिया पागलपन, ईगो मतलब मैं, मेरी चीज़ है पहले। अनसेल्फिश आ गया, मतलब वो कोई सेल्फिशनेस नहीं है उसमें, उसके अंदर कि हाँ मेरा कुछ होना चाहिए या ये, वो हमेशा दूसरों के बारे में सोचता है। तो ऑल्ट्रुइस्ट, ठीक है, ऑल्ट्रुइस्टिक ये एडजेक्टिव है ना, ऑल्ट्रुइस्टिक एडजेक्टिव। अडली इन्वॉल्व विद वन सेल्फ सेंटर, कीवर्ड आ गया सेल्फ सेंटर्ड, सेल्फ ईगो, सेंटर्ड सेंट्रिक, सेल्फ सेंट्रिक। अ चॉइस मतलब बताया था ना, ऑल्टरनेटिव, ऑप्शन, ऑल्टरनेटिव, ठीक है। वन हु सब्सटीट्यूट्स फॉर अनदर, मतलब इसके वन टेक द अदर, ये सही नहीं हो रहा, दूसरे को ले लो, कोई बात नहीं, तो इसका हो जाएगा ऑल्टरनेट। तो ये वर्ड्स थे हमारे आज के। थैंक यू सो मच देखने के लिए यहाँ तक। अगला सेशन हम कल करेंगे, सारे वर्ड्स ये रिपीट करेंगे, उसके बाद अपना अगले वर्ड्स करेंगे, और भी बहुत सारे वर्ड्स आएंगे काफ़ी, अभी तो इस सेशन में ही है काफ़ी वर्ड्स, 1 से 3 में। तो आई होप आपको सारे वर्ड्स रट गए होंगे इसी में, और 1-2 बार और देख लीजिएगा जिससे आपके सारे वर्ड्स सही हो जाए माइंड में ही। इसको आप खाना खाते टाइम भी देख सकते हो, क्योंकि ये वैसे रूट वर्ड्स हैं, तो याद करने में ईजी होगी आपको। सो थैंक यू सो मच।